हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन भर्ती की कट ऑफ के बारे में। चाहे आप आईटीआई जिस भी ट्रेड से हों, इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं, आरएसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं, वायरमैन हैं, वेल्डर हैं, कारपेंटर हैं, एक्सेट्रा जितनी भी ट्रेडें हैं, आप जिस भी ट्रेड से टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपको इस बार एक जो भर्ती है उस भर्ती में या उस भर्ती कट ऑफ और पिछली भर्ती कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये सब टॉपिक को लेकर मैं आज बात करूंगा। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर सर्कुलेट हो रहे हैं, खास करके पिछली कट ऑफ को लेकर के। पिछली कट ऑफ ये थी, इस ट्रेड की ये कट ऑफ थी। अभी आने वाली जो 24 जो वैकेंसी चल रही हैं, इसका कट ऑफ ये रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पुरानी कट ऑफ और नई कट ऑफ देखने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए, इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर वॉच करना चाहिए। दोस्तों चलिए बात करते हैं। मैं सबसे पहले दोस्तों बात करूँगा पिछली वैकेंसी जो 2018 में टेक्नीशियन वैकेंसी आई थी, उसके जितने भी कट ऑफ आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहे हैं, वो कट ऑफ और अभी जो वैकेंसी आपकी हैं या जो इसका कट ऑफ आएगा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में पहली बात तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। टेक्नीशियन की वैकेंसी लगभग 36,000 वैकेंसी थी। अगर एएलपी की भी मिला दें तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों वैकेंसी लगभग 64,000 वैकेंसी थी दोस्तों, जिसमें टेक्नीशियन की 36,000 वैकेंसी थी 2018 में। कितनी सारी वैकेंसी थी? 36,000। उस वैकेंसी में दोस्तों जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, एक एग्ज़ाम हुआ था, मतलब दोनों का पेपर एक ही था। उसमें CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, फिर जो एएलपी वाले हैं उनके लिए साइको हुआ, जो टेक्नीशियन वाले हैं वो CBT 2 की मेरिट बेस पर हुआ। उसमें भी एक कंडीशन थी दोस्तों, जो CBT 1 हुआ उसमें भी आपको जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं यानी UR वाले हैं, उनको 40% मार्क लाना अनिवार्य था। OBC वाले 33%, SC वाले 30%। जो कैंडिडेट्स इससे नीचे मार्क्स लेकर आया है या इससे कम मार्क्स गेन किया था, वो ऑलरेडी उस भर्ती से या उस कट ऑफ से, उस वैकेंसी से बाहर हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मेरे जानकारी में भी, मेरे जहाँ पर मैं क्लब का था दोस्तों, जहाँ पर हमारा क्लब होता था, जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे ग्रुप में, उस ग्रुप के कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि ग्रुप में बहुत टॉप करते थे। वो लोग 2018 की जो वैकेंसी का जो एलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम में वो लोग 40%, 33% मार्क्स गेन नहीं कर पाए। अब क्या रीज़न था वो वही जान सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ उस टाइम पे हुआ था कि वो लोग जो क्राइटेरिया दिया था CBT 1 का, उस क्राइटेरिया को भी पार नहीं कर पाए थे। जो कैंडिडेट्स उस क्राइटेरिया को पार करके CBT 2 के लिए अप्लीकेबल हुए थे, यानी जो CBT 2 के लिए आए थे, उसमें भी दोस्तों बहुत लड़ाई थी, बहुत टफ था। क्यों? क्योंकि CBT 2 जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें 2 पार्ट थे, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A था वो आपका नॉन टेक्निकल था, पार्ट B आपका टेक्निकल था। ऐसा ही था, पार्ट 2 भागों में था, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। उसमें भी एक शर्त थी दोस्तों कि जो कैंडिडेट टेक्निकल पार्ट में पास नहीं होगा उसको फेल माना जाएगा। यानी आप नॉन टेक्निकल में कितना भी मार्क्स गेन किए हों, आपने 90 किया है, 80 किया है, 85 किया है, कितना भी मार्क्स किया है, अगर आप टेक्निकल पार्ट में फेल हैं तो आप वैकेंसी से बाहर हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई थी 2018 की वैकेंसी में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनका नॉन टेक्निकल में बहुत अच्छा खासा मार्क्स था। मेरे साथ तो ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जिनका 87, 88 मार्क्स था, लेकिन वो जो टेक्निकल पार्ट आया था वो टेक्निकल पार्ट में फेल हो गए, टेक्निकल पार्ट में पास नहीं हो पाए, जिस कारण से वो वैकेंसी से बाहर हो गए। ये 2018 की सच्चाई है दोस्तों। जो टेक्निकल पार्ट बहुत टफ आया था, खासकर ITI कैंडिडेट्स के लिए बहुत टफ था। अगर मैं ITI की बात करूं तो उसके लिए बहुत टफ था। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल पार्ट था दोस्तों, उसमें ALP टेक्नीशियन दोनों कैंडिडेट से
यानी ITI वाले, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, सभी तरह के कैंडिडेट्स उसमें फाइट कर रहे थे, इसलिए टेक्निकल पार्ट बहुत टफ था। वहाँ पे टेक्निकल में फाइट करना बहुत कठिन था, बहुत लोग उसमें फेल हो गए। लगभग ये मान चलिए जितने कैंडिडेट्स गए होंगे लगभग 40 से 45% कैंडिडेट टेक्निकल में ही पास फेल हो गए। 75 क्वेश्चंस टेक्निकल का आया था, उसमें आपको लगभग 25 नंबर्स आना था, यानी अगर 75 को 100 बनाएं तो लगभग आपको 35 नंबर्स होना अनिवार्य था। पेपर आपका 75 का था, उसमें 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके क्वेश्चन, क्योंकि पेपर इतना टफ था, खासकर ITI के लिए। ITI के तो बहुत ज़्यादा टफ था। बीटेक वालों के लिए तो मान सकते हैं कि उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है, इसलिए उनके लिए एग्ज़ाम ईजी था, एग्ज़ाम ईजी हो सकता है रहा हो, लेकिन ITI के लिए बहुत टफ था, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए। उसके बाद भी कुछ जोन आपको ऐसे हैं, कुछ जोन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर कट ऑफ आपकी, अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ तो वहाँ पर कट ऑफ टेक्नीशियन ही कट ऑफ 65 प्लस ही रही है, यानी 77 तक गई है, 70 तक, 65, 67, 68 ऐसा। जैसे मैं अपने जोन की बात करूं, मेरे जोन में दोस्तों 66 पॉइंट कुछ मेरिट गई थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा सिलेक्शन 66.68 था, उसमें मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर में हुआ था। उस समय दोस्तों जो उस समय वैकेंसी आई थी, उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस था इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए, उसमें 24 नंबर पोस्ट भरने को मिला था, मतलब 24 पोस्टों का प्रेफरेंस देने के लिए मिला था। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हैं, कितनी वैकेंसी हैं? 14,000। उसमें से आपको मुश्किल से 8 से 10 पोस्ट प्रेफरेंस भरने को मिल रहा है। पिछली वैकेंसी में कितना, इलेक्ट्रीशियन की बात करूं मैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 24 नंबर ऑफ पोस्ट 24 प्रेफरेंस देने को मिला था, यानी 24 तरह की पोस्टों का प्रेफरेंस हमने भरा था। वो वैकेंसी का कट ऑफ अगर आज हम देखते हैं, आज हम उस कट ऑफ को देकर के प्रदर्शन करते हैं अपनी इस वैकेंसी के लिए, तो हो सकता है हम गलती कर रहे हों, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी। 2 तरह का CBT2 था, दोनों CBT में कंडीशन था। फर्स्ट CBT में आपको 40%, 33% और 30% मार्क्स लाने थे। जो आपका CBT2 हुआ, उसमें भी आपको एक पार्ट था टेक्निकल का, उसको पास करने के बाद आपकी टेक्निकल की जो मेरिट है, उस बेस पर आपको पोस्ट अलॉट की गई थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो वैकेंसी में इतना टफ सब चीज़ें होने के बाद भी कुछ ट्रेड की कुछ जोन्स में ऐसी कट ऑफ हैं कि वो 70 का आंकड़ा भी पार करके गई। जैसे मैं बात करूं SNT की पोस्ट दोस्तों कहीं कहीं तो अनरिजर्व की 80 नंबर तक गई है, 80 नंबर तक। समझ सकते हैं आप कि जो अनरिजर्व तक 80 नंबर टेक्नीशियन की कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा होती है। वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पर 2 CBT हैं, दोनों CBT में आपको कंडीशन लगी हुई है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं पिछली कट ऑफ फला जोन से इतनी कम थी, इतनी ज़्यादा थी, ऐसा था वैसा था, आपको ऐसा आपके लिए पढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं बता दूं आपको, जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि टेक्नीशियन में इस बार केवल ITI वाले हैं, टेक्नीशियन और LP दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। जितने भी ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग 2018 का जो कट ऑफ है उसको देखकर मत पढ़िएगा। आप कोशिश ये करिए, आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही CBT है, और इस CBT में कोई कंडीशन नहीं है। आपका 40% आ रहा है, आपका 30% आ रहा है, आपका 50% आ रहा है, कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई इस बार, और ना ही इस बार टेक्निकल है। टेक्निकल पार्ट अगर जोड़ देता दोस्तों, इसी में आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और टेक्निकल पार्ट इसमें देना चाहिए था, टेक्नीशियन में टेक्निकल पार्ट देना चाहिए था। उससे जो रियल में अच्छी मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, लेकिन टेक्निकल में जिनकी पकड़ अच्छी होती है, नॉन टेक्निकल की पकड़ होती है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। रेलवे का अलग रूल है। इस बार आपको केवल और केवल
नॉन टेक्निकल का पेपर लेना है, वो भी केवल साइंस, मैथ और रीजनिंग का। दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट्स की मैथ और रीजनिंग अच्छी होगी, यानी मैथ और रीजनिंग में वो 95% क्वेश्चन गेन कर लेते हैं, यानी अगर आपकी, जैसे मैं बात करूं, अगर आपका मैथमेटिक्स 35 नंबर्स का आता है या 30 नंबर्स का आता है, उसमें आप कम से कम 30 नंबर्स में कम से कम अगर आप 28 नंबर करके आते हैं, यानी आप अगर 95 मार्क्स मैथमेटिक्स, अगर 100 की मैथ है तो 95 मार्क्स मैथमेटिक्स में करके आते हैं, तो आप ये मान चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इसी तरह आप साइंस की बात देखिए, इस तरह आप रीजनिंग की बात देखिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों की मैथ रीजनिंग सबकी ज़्यादातर कंप्लीट होती ही होती है। कुछ 1% हो सकते हैं जिनकी मैथ कंप्लीट ना हो, ज़्यादा चांस होता है जो रेलवे तैयारी कर रहा है, जो एसएससी तैयारी कर रहा है, उसकी मैथ रीजनिंग अच्छी कंप्लीट रहती है। बस उसको साइंस में प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो साइंस में थोड़ा प्रिपरेशन करेगा तो अच्छी खासी फाइट दे सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपकी कट ऑफ इतनी लो नहीं जाने वाली। भले ही आप आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं, केवल आईटीआई वाले हैं, लेकिन ये सोच के मत चलिए कि आपका सिलेक्शन 50 मार्क्स में हो जाएगा। हाँ, जो एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं या रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जैसे आपको विकलांग हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनमें हो सकता है कि आप 50% पे आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की, इसमें आपको अच्छा खासा मेरिट देखने को मिलने वाला है। आप किसी भी जोन से डाले हों, सभी जोन का मेरिट लगभग एक जैसे रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेरिट हाई रहता है। इस बार तो हाई और रहने ही वाला है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम है, वैकेंसी इसमें कम है, एक ही सीबीटी है। अगर सीबीटी 2 होता या सीबीटी में कोई कंडीशन होती तो हो सकता था कि मेरिट थोड़ी बहुत कम रहती। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक वीडियो मेरा जा रहा है, वो लोग ध्यान रखिए, आप 2018 की मेरिट के देख के पढ़ाई मत करिए। आप कोशिश ये करिए आप कितना अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। आईटीआई है तो आईटीआई में भी मेरिट मार्क्स लगता है, ऐसा थोड़ी ना है। आपको वो आपका जो एग्ज़ाम होना नॉन टेक्निकल तो होना, आईटीआई तो होना नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी भले ही आईटी रख दिया है, आईटीआई कैंडिडेट्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो कैंडिडेट्स काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फाइट करना इतना आसान है क्या? आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो, किसी भी जोन से, किसी भी ट्रेड से हो, आप कोशिश ये करिए, जैसे यूआर कैंडिडेट्स हैं, कोशिश आपकी ये रहना चाहिए कि आपका जो मार्क्स गेन है 75% से ऊपर रहना चाहिए। यूआर वाले जो ओबीसी के हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को 70 यानी 70% मार्क्स के आसपास उनको आना चाहिए। हो सकता है किसी किसी जोन में होता क्या है दोस्तों, यूआर और ओबीसी की मेरिट 1 पॉइंट में कम रहती है या 1 नंबर में कम रहती है, नहीं तो लगभग सेम कट ऑफ देखने को मिलती है। इसलिए ओबीसी कैंडिडेट बहुत ये नहीं माने अपने कि हम ओबीसी में हैं तो हमारा में कट ऑफ कम रहेगा। एक आध पॉइंट या एक आध नंबर कम हो सकता है। किसी किसी पोस्ट में पिछली बार तो देखने को मिला था दोस्तों कि यूआर से भी ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी वालों की गई थी, किसी किसी पोस्ट में, सब में नहीं, किसी जोन में, किसी पोस्ट में। तो इसलिए ओबीसी जनरल कट ऑफ लगभग एक जैसे रहती है। जो एससी कैंडिडेट्स हैं, वो लोग ध्यान रखें कि आपको कोशिश करिए कि आप 70 के आसपास ज़रूर आइए। 70 से नीचे अगर जाएंगे तो आपके लिए, जितना नीचे जाएंगे उतना ही आपके लिए ये पोस्ट टफ होती चली जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, आप लोग कोशिश करिए, यूआर कैंडिडेट्स हैं 70 प्लस, 75 प्लस, जितना भी ऊपर जा सकते हैं 75 प्लस या 80 तक जा सकते हैं, 80 प्लस जा सकते हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपके लिए बेटर चांस हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही सीबीटी है, एक सीबीटी का मेरिट बनना है। जैसे अभी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट दिए होंगे 2019 में। 2019 में क्या था, टेक्निकल कोई पार्ट नहीं था, नॉन टेक्निकल ही था। उसमें भी मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपका थोड़ा बहुत क्या है, जीके जीएस वगैरह था। बस एक टॉपिक मान लो जिसमें जीके जीएस लगा हुआ था, लेकिन मैथ, साइंस, रीजनिंग तो था ना पहले से। जब उसमें
टेक्निकल पार्ट ना होने के बाद भी कितना हाई, कहीं कहीं जोन की देखो कितनी हाई में कट ऑफ चली गई, हाई मेट गई ग्रुप डी की। तो क्या आपको क्या लगता है इसमें टेक्नीशियन में कट ऑफ लो जाएगी? चांसेस नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये बात ज़रूर है कि आप सिर्फ ITL कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग थोड़ा अच्छा करेंगे तो आपके लिए बेहतर चांस हो सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, आप सारे कैंडिडेट्स खासकर ITI वाले, आप लोग पुरानी कट ऑफ देख के पढ़ाई बिल्कुल मत करिए। आपके लिए अभी 2 महीने का टाइम है। आप कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़िए। जितना ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि हमारे ट्रेड की कट ऑफ 2018 में 40% गई थी तो हम 50% कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होने के चांस कम ही रहेंगे। इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाना ही जाना है। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कोशिश करिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। जिन लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है वो लोग प्रैक्टिस से ज़्यादा करिए। कम से कम घर में आप 2 से 3, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन करिए, 1 प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन करिए। कम से कम इतना तो करिए ही करिए। ये 2 महीने अच्छा प्रैक्टिस करिए, अच्छा पढ़िए, जिससे आपका रिज़ल्ट अच्छा और बेहतर आ सके। इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं कट ऑफ को लेके। पिछला कट ऑफ इतना था, इलेक्ट्रीशियन का इतना था, वेल्डर का इतना था, फिटर का इतना था, इस जोन में इतना था। तो उस चीज़ को मत देखिए। उस चीज़ को आपने देख लिया है, उस चीज़ को माइंड बिल्कुल मत करिए। आप ये करिए कि हमें कितना ज़्यादा हम गेन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम ले सकते हैं। और अगर आप कट ऑफ, पुराना कट ऑफ देखते हैं तो इस चीज़ को भी देखिए कि पुराने कट ऑफ में 2 CBT था, दोनों CBT में कंडीशन था। फर्स्ट में कंडीशन था, फिर सेकंड में भी कंडीशन था। उसके बाद जो कट ऑफ आया है वो कट ऑफ आपके सामने इस पर सर्कुलेट हो रहा है। इस बार CBT 1 एक ही CBT है, कोई भी इसमें शर्त नहीं है पासिंग की। इसलिए आपका इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। उसी बेस पर आप तैयारी करिए। मैं तो कह रहा हूँ बार बार आपको, कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप लेके जाएंगे आगे उतना आपके लिए चांस है। अगर आप 2018 या 2019 की जो 2019 जो ग्रुप डी वैकेंसी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी रीज़न सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है, आपने कितना मार्क्स गेन किया है और आप टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपने ग्रुप डी में कितना मार्क्स गेन किया है जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको कितना मार्क्स गेन करना चाहिए, उससे आप अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। क्योंकि लगभग सेम चीज़ें हैं। थोड़ा अंतर है कि आपको ग्रुप डी में GK GS पढ़ना पड़ता है, टेक्नीशियन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी एक ही CBT होता है, इसमें भी एक ही CBT है। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई रहने ही वाला है, इसलिए आप लोग लूज़ मत होइए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक मेरे वीडियो जा रहा है, आप लोग ध्यान रखिए। आपको कट ऑफ कोई कुछ भी बताए, आप उस कट ऑफ को माइंड बिल्कुल मत करिए। हाँ, देख सकते हैं कि आप उस जोन से फार्म भरे हैं तो उस जोन में इतना CBT होने के बाद भी ये कट ऑफ था। हमारा CBT 1 एक ही CBT है, तो हमको कितना आगे पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन ईजी से हो सके, इस चीज़ का निर्णय आप ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, इस चीज़ में डाउट है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। फिर भी मेरे पास भी वर्क रहता है, मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। फिर भी कोई चीज़ अगर आपके ज़रूरत की होती है या कोई आपके कैरियर जुड़ी होती है, उस चीज़ को ज़रूर लेके आता हूँ दोस्तों, जिससे आपका लाइफ बेहतर हो सके और आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आप वीडियो से शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।